ओम शांति। आज का हमारा टॉपिक है क्षमा करना। कई लोग कहते हैं क्षमा करना आसान नहीं होता, पर क्षमा करना असंभव भी नहीं होता। प्रेम और क्षमा। क्षमा करो, किसी के प्रति दिल में बुरा मत रखो। इंसान बचपन से ही ऐसी बातें सुनता आया है, फिर भी जीवन में नहीं उतार पाता, कारण उसे समझ नहीं आता। चाहते हुए भी बातें मन से क्यों नहीं निकलती। जब हम अपने मूल स्वभाव प्रेम को भूल जाते हैं, तब क्रोध, नफरत, चिंता, तनाव, मानसिक गड़बड़ जैसे विकारों से घिर जाते हैं। किसी को सजा देना, पलटवार करना बहुत आसान है, लेकिन किसी की गलती को माफ़ करना, मन से निकाल देना साहस का काम है। जब हम आसपास एवं घटनाओं को स्वीकार नहीं कर पाते, तो हम बार बार शिकायतें करने लगते हैं। उन्हें ऐसा कहा, उन्होंने वैसा किया। इंसान जितनी शिकायतें करता है, गाली के बदले गाली दे डालता है या मन में बड़बड़ करता है, तो इसका सीधा सा मतलब है आप प्यार से वंचित हैं तथा अपने को दुख से भर रहे हैं। मन में पकड़ कर बैठ जाते हैं, मुझे ही क्यों कहा, मैं कभी नहीं भूलूंगा, माफ़ नहीं करूँगा, बदला लूँगा। ऐसी सोच हमारे अंदर रुकावटें पैदा करती है, जिसके परिणाम स्वरूप हमें बुरा अनुभव होने लगता है। शारीरिक और मानसिक बीमारियां होने लगती है, रिश्तों में कड़वाहट आने लगती है। याद रखो, हम लोगों की सोच व जबान को नहीं रोक सकते, उनकी बातों को सुनो। अगर तुम्हारी गलती है तो ठीक करो, अगर गलती नहीं है तो मस्त हाथी की चाल चलते रहो। लोग अपने वाहनों पर तरह तरह की उक्तियाँ लिखवाते हैं, जिन्हें सुनने से भी अच्छा नहीं लगता। ऐसी उक्तियाँ प्रेम की भावना को कमज़ोर करती है। लिखवाना ही है तो यह लिखवाइए, क्षमा करो, स्वीकार और जाने दो। जब हम अपने मूल स्वभाव शांति व प्रेम को भूल जाते हैं, तब क्रोध, नफरत, चिंता व तनाव जैसे विकारों से घिर जाते हैं। इसीलिए सदैव किसी न किसी व्यक्ति को शांति व प्रेम की तरंगे भेजते रहो। मुँह से क्षमा मांगना सहज नहीं होता, हमें बाद में समझ आता है कि मेरी गलती थी, तब क्षमा करने व मांगने का समय नहीं होता। ऐसे में हर समय उनके प्रति स्नेह भाव, क्षमा का भाव, दया का भाव रखो। ऐसा करने से जो उन्हें मानसिक पीड़ा हुई है, उसकी भरपाई हो जाएगी। अगर आप किसी को पसंद नहीं करते, उसके बारे में गलत सोच रहे हैं, उसका बुरा कर रहे हैं, उसे क्षमा नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे में वह भी आपके प्रति गलत भाव रखेंगे। उसके मन में भी आपके प्रति नफरत और क्रोध के भाव होंगे। वह और आप दोनों दुखी हो जाएंगे। सदा उनके प्रति प्रेम की भावना रखो, तो आपको सुकून मिलेगा। दुख से बाहर आने के लिए कुछ लोग शराब पीते हैं, कुछ सिगरेट पीते हैं या कोई और नशा करते हैं। एक दुख को मिटाने के लिए दूसरे अनेक दुखों को बुलावा देते हैं, मजा समझकर सजा भुगतते हैं, फिर माफ़िया मांगते हैं। कोई दुख, दर्द, मन की बातें आपस में साझा करता है, आप उसे हिम्मत देते हैं तो वह हल्का हो जाता है और आप भारी हो जाते हैं। उनके दुख और कुछ नहीं, प्रेम की कमी के कारण है। उसको तथा उससे संबंधित व्यक्तियों को प्रेम की तरंगे दो, शांति की तरंगे दो, सब ठीक हो जाएगा तथा आपकी शक्ति कम नहीं होगी। किसी के दुख में दुखी हो जाना, अनजाने में उसके दुख को और बढ़ावा देना है। आपके मन में हमदर्दी उमड़ती है, कहते हैं बेचारा कितना दुखी है, ईश्वर ऐसा क्यों करता है। उसके प्रति बार बार बेचारा, दुखी, बदनसीब, परेशान जैसे शब्द दिमाग में रखने से उसका दुख और बढ़ जाता है तथा आप भी दुखी हो जाते हैं। नियम याद रखो, जिस चीज़ का वर्णन करेंगे, मन में सोचेंगे, वही चीज़, वही हालात बढ़ेंगे। ये नियम लगातार काम करता है। जैसे धरती की चुंबकीय शक्ति काम कर रही है, आप अपना और उनका दुख बढ़ा रहे हैं। उसे प्रेम से भरपूर करो, उसके प्रति प्रेम के शब्दों कहो और सोचो, बेचारे की बजाय किस्मत वाला, दुखी की बजाय सुखी, बदनसीब के बजाय भाग्यशाली, परेशान के बजाय शान जैसे शब्द अपने मन में उसके प्रति रखो, चाहे वह कितनी भी निम्न स्तर पर हो। इससे वह अपने दुखों से बाहर आ जाएंगे तथा आप और सुखी हो जाएंगे। हमारे शब्द एवं संकल्प बूमरैंग का काम करते हैं। वे अच्छे हो या बुरे, नफरत से भरे हो चाहे प्रेम से भरे हो, वे उल्टे हम पर ही आकर गिरेंगे। कुछ बोलने से पहले मन ही मन शब्दों की जांच कर लें। शब्द दिल दुखाने वाले तो नहीं है, लड़ाई कराने, उकसाने वाले तो नहीं है, किसी को निराश करने वाले तो नहीं है, चिढ़ाने वाले तो नहीं है, चोट पहुंचाने वाले तो नहीं है।
शब्दों का निर्माण मन से होता है। मधुर शब्दों का निर्माण करो। माफ़िया मत मांगो। मैं तो केवल मन से सोच रहा हूँ, कोस रहा हूँ, कुछ बोला तो नहीं। मेरे मन की बात मेरे मन में ही रहेगी। मैंने क्या गलती की, किसी का क्या बुरा किया? ये प्रेम नहीं है। जो बातें मन में दोहराई जाती है वो एक न एक दिन हकीकत बन जाती है। किसी के लिए बुरा सोच रहे हो तो आप अपना नुकसान कर रहे हो। गलत विचार सबसे पहले आपको ही रोगी बना देते हैं, जिससे अनेकों परेशानियां खड़ी हो जाती है। इसीलिए सदैव शांति और प्रेम के विचार प्रवाहित करो, चाहे सामने वाला कितना भी नीच क्यों ना हो। अच्छा, ओम शांति।